वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा गोयनवाड। कल है फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। फिनांस निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकती है क्या, ये देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी किस साइड एक्स मोमेंट हो जाएगा, ये देखने की भी कोशिश करते हैं। इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे आपको दिया था, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज इट इज पूरे दिन काम किए हैं। कुछ समय के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और बाउंस बैक हो गया, तो इसी सपोर्ट में और इसी रेजिस्टेंस में मार्केट पूरा दिन काम किया। इसलिए मैंने यहाँ पे अपडेट किया था कि ये मिड कैप निफ्टी का आप चाहे तो कॉल लेके क्या कर सकते हो, एक स्कैल्प कर सकते हो। 25 से 30 में बाइंग रहेगा। ये 35 के ऊपर गया ही नहीं है। देन ऐसा मुझे लगा तो सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट भी आप इसी प्राइस पे ले सकते हो। इसलिए मैंने बोला था सेम स्ट्राइक प्राइस पुट ऐड इन वॉच लिस्ट 9:40 में। अभी ये 13,200 का पुट, इसका 55-60 के आसपास का हाई होगा, तो इसमें ही पैसे बने होंगे, वरना किसी स्ट्राइक प्राइस में पैसे नहीं बने होंगे ओटीएम में। ठीक है, तो ये था। देन सेलर के लिए हमारे पास डिस्कशन था, सेलर कैन शॉर्ट ऑल ओटीएम एंड एटीएम विथ फेच। ठीक है, तो 100% नहीं, लेकिन 99.99% का यहाँ पे राइटिंग में प्रॉफिट और अच्छा खासा डीके मिला है, और ये मैंने यहाँ पे आपको नोटिफाई किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे ये भी बोला गया था कि रिलायंस और एचडीएफसी पे क्या करो, नज़र बनाए रखो, और यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस आएगा तो उस बाउंस से आप प्ले कर लो। तो डीके फास्ट हो रहा है, ये आपको यहाँ पे नोटिफाई किया गया था कि साइडवेज मार्केट। देन यहाँ पे देख लेना, डीके फास्ट हो रहा है तो स्कैल्पिंग ही सही रहेगा। तो इतना सिंपल डिस्कशन था। किसी को अगर इस तरीके से डिस्कशन अच्छे लगते हैं तो आप हमारा प्रकाश राजगोना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे फ्री में सब चीज़ें आपको प्राइम पूरी तरीके से स्कैल्पिंग वगैरह दिया जाता है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले फिनांस निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। 23,800 के ऊपर अगर फिनांस निफ्टी रहेगा तो 850, 900, देन 24,000 जा सकता है। 800 के ऊपर रहेगा। अगर 650 के बिलो रहेगा तो 500, देन 400 तक भी जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूरी यहाँ पे बन रही है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मार्केट बहुत ज़्यादा फिनांस सेक्टर को मेसी रखा गया है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए 1 या 2 दिन के बाद। तो ऑप्शन सेलर के दिन थे ये, और इससे पहले भी ऑप्शन सेलर का ही दिन था, और आज का भी ऑप्शन सेलर का ही दिन है। तो वेट करते हैं। अगर छोटा मोटा गैप अप लगा तो पहले 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो फ्लैट ओपनिंग में आपके पास 23,800 के ऊपर 900, देन 24,000 तक का आपके पास फिनांस निफ्टी का टारगेट अवेलेबल है। 24,650 के नीचे 24,500 तक का, सॉरी 23,500 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। तो अप साइड में ज़्यादा टारगेट है, डाउन साइड में थोड़े से फिनांस निफ्टी में कम टारगेट है। आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको यस्टरडे के डिस्कशन में बताया था गाइज, कि अगर ये छोटा मोटा सा गैप अप हो जाता है तो ये 500 से हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने वाले को भी कुछ नहीं मिला और लॉन्ग करने वाले को भी कुछ नहीं मिला। जैसे यहाँ भी हुआ था सेम यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, तो ये 500 के ऊपर शॉर्ट हुआ, रेजिस्टेंस से शॉर्ट किया तो ये 300 तक ही आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट के लिए अगर बैंक निफ्टी में कोई खेलना चाहता है तो एटीएम में कितना बड़ा होगा, 70 या 80 पॉइंट। तो इसलिए मैं यहाँ पे सेलर का रेंज दे दिया, और जाते जाते इसने शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी दे दी है और मार्केट ने सस्टेन किया है। 51,500 के ऊपर आपको 52,000 तक का टारगेट मिल जाएगा, और 51,200 के नीचे आपको 51,000 तक का टारगेट आपके पास अवेलेबल है। मार्केट रेंज में है, एक नहीं 2 दिन से रेंज में है, इसलिए तूफान के पहले की शांति है। 52,000 तक का यहाँ पे इजी अप्रोच दिख रहा है 51,500 के ऊपर, और नीचे में अगर
51,200 के नीचे 51,000 तक का ही यहाँ पे 200 पॉइंट का आपके पास अप्रोच है। मतलब अपसाइड में ज़्यादा टारगेट अवेलेबल है, डाउन साइड में थोड़े से कम टारगेट अवेलेबल है। निफ्टी 50 देख लेते हैं गाइस। ये चार्ट आपके साथ शेयर किया गया था, ये भी सेम है। यहाँ पे भी पूरा दिन साइडवेज में था, ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं था। यहाँ पे भी एक छोटा सा डिप देने की कोशिश की मार्केट, देन पुल बैक आया और यहीं पे बंद हो गया है 25,300 के आसपास के रेंज में। तो कल के लिए रेंज सिंपल रखते हैं गाइस। यहाँ पे छोटा सा करेक्शन चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। सो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलेगा तो मार्केट आपको एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। तो 25,300 के ऊपर आपको 25,350 फर्स्ट अप्रोच देगा। 350 के ऊपर 25,400, देन 25,450 का आपको अप्रोच यहाँ पे देखने मिल जाएगा निफ्टी 50 में। सर शॉर्ट कहाँ पे करना है? 25,250 के बिलो 200, देन 200 के बिलो 25,100, देन 25,000 तक का अप्रोच आपको मिल रहा है। निफ्टी 50 में उल्टा है, आपको डाउन साइड में ज़्यादा टारगेट है निफ्टी 50 में, और फिनांस सेक्टर में अपसाइड में ज़्यादा टारगेट है। तो फिनांस सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगने के बाद बस 15 मिनट वेट करना है। और HDFC बैंक देखो यहाँ पे ओपन हो, जैसे ही ओपन होता है तो फर्स्ट टिक के बाद ये मदर कैंडल के अंदर ही रह जाता है। 1625 के नीचे हम 1600 देखने जा रहे हैं HDFC में, और 1630 के ऊपर हम 1700 देखने जा रहे हैं HDFC में। ऐसे ऐसे पूरा का पूरा दिन 4 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज में है। 1240 के अबव 1250 का ही 10 रुपये का ही टारगेट है। 1215 के नीचे 1200 का ही टारगेट है। 15 रुपये का नीचे में टारगेट है, 10 रुपये का ऊपर में टारगेट है। तो मार्केट में से तो ऑप्शन वायर को वेट करना पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे स्टॉप लॉस देके मार्केट में आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी प्रूव कर सकते हो। क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज में है तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको काम करते हुए दिखाई नहीं देगी, स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए। 1200 के ऊपर 1250 जा सकता है एक्सिस बैंक, और 1180 के नीचे ये 1100 तक आने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों साइड एक्सिस के पास बड़े टारगेट है। देन आते हैं 1800 के ऊपर ही हम 1840-50 के लिए कोटक को देखेंगे। 1770 के नीचे ही हम 1750 का टारगेट फाइंड आउट करेंगे कोटक बैंक में। देन आते हैं रिलायंस में। रिलायंस का जैसे मैंने कल अपडेट किया था कि ये फ्रेश बाइंग का लेवल नहीं है, और एज वेल एज ये फ्रेश सेलिंग का भी लेवल नहीं है। तो हम इसमें एक ही अप्रोच रखते हैं, 2900 के आसपास, 950 के आसपास आने के बाद हम बाय कर लेते हैं बोनस के लिए, फ्यूचर में और इक्विटी में। ठीक है, तो अभी साइडवेज में है, नीचे आ जाएगा तो ऊपर अप्रोच कर लेगा। तो इस तरीके का है। तो बाई इन डिप रहेगा रिलायंस, सेल करने के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। टीसीएस का गाइड सिंपल है, यहाँ पे गैप अप में खुल रहा है 4600, और यहाँ पे बंद हो गए है 4530। तो 530 के नीचे 4430 तक का 100 रुपये का यहाँ पे नीचे में मोमेंटम है, और 4600 के ऊपर ही हम इसको बाय करेंगे। अभी अगर कोई सेल में है तो कंफर्टेबली अपना एसएल ट्रेल कर लीजिए। ईएनपी गैप अप ओपन होके सस्टेन कर दिया है और धीरे धीरे अपनी इस रेंज को निकाल दिया है, और ये 1950 के अबो है तो 2000 जा सकता है। एक टारगेट इसके पास अवेलेबल है अपसाइड का अभी, और 1950 के नीचे 1900 आ सकता है। देन आते हैं एचयूएल में। एचयूएल का सिंपल है गाइस, हम यहाँ पे 2700 पे आने के बाद बाय करेंगे, 2800 पे जाने के बाद सेल करेंगे। अभी ये 2800 पे है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का डेटा बना हुआ है। आते हैं ऑप्शन चेन डेटा में। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज में है तो ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं मार्केट में। तो सेंटिमेंट देख लेते हैं।
36 लैक्स का पुट राइटिंग है और 37 लैक्स का कॉल राइटिंग है, तो ज़्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं टोटल। और यहाँ पे हेवी स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखेंगे तो हेवी स्ट्राइक प्राइस में आपको मिल जाएगा 25,300 का कॉल में सबसे ज़्यादा राइटिंग है। 250 के कॉल में भी राइटिंग है और 200 के भी कॉल में राइटिंग है। यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस आपको 4 स्ट्राइक प्राइस ये भी भर के दिखाई देगा 500 तक। 200 से लेके 500 तक आपको भर भर के राइटिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे 300 से लेके 25,300 से लेके ये 25,100 तक का यहाँ पे भर भर के राइटिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टैडल प्ले किया गया है। आते हैं बैंक निफ्टी में, इसलिए मार्केट में मोमेंटम स्टक है, समझ गए? इसलिए मैंने वहाँ पे प्राइस एक्शन में आपका ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा था। 30 लैक्स कॉल राइटिंग है और 26 लैक्स पुट राइटिंग है। तो बैंक निफ्टी का कौन सा हेवी स्ट्राइक प्राइस है? 51,400 500 से लेके 51,800 तक का यहाँ पे राइटिंग है और एक्सपायरी के लिए 2 दिन बचे हुए हैं। 51,500 से लेके 51,000 तक यहाँ पे भी गई स्टैडल है, तो हेज भी है और स्टैडल भी भर भर के राइटिंग की गई है। फिर निफ्टी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कैल्प करना पड़ेगा। 10 लैक्स 11 लैक्स यहाँ पे भी स्टैडल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो परफेक्टली ले लिया है, मार्क करने की ज़रूरत भी नहीं हुई। तो स्टैडल है, हेवी स्ट्राइक प्राइस है 23,800 800 के बाद 750 700 पे भी रेटिंग है कॉल में, और पुट में 23,700 देन 23,600। प्रीमियम अच्छा खासा मिल रहा है, तो ये हिलने के चांसेस थोड़े से कम है। तो हीरो जीरो बन सकता है और स्कैल्पिंग बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कुछ सवाल है तो कमेंट्स कर देना। ऑप्शन बायर हो तो पेशेंस के साथ काम कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवॉर्ड ज़्यादा रखा है। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।